देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आपको भी पढ़ना है, ठीक है। साझा के एक व्यापार में एबीसी 3 साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं बच्चों? तथा ये व्यापार में क्रमशः 20,000, 30,000 तथा 15,000 रुपए लगाते हैं। यदि 8 माह पश्चात ए तथा बी अपनी अपनी पूंजियों का 1/5 भाग वापस निकाल लेते हैं, तो बताओ वर्ष के अंत में इनके लाभों का अनुपात क्या होगा? देखो, जो पैसा निकाल रहे हैं ना वो केवल ए और बी हैं, सी नहीं है। सी न तो पैसा निकाल रहा है और न पैसा लगा रहा है। यस या नो? तो हालांकि आपको घर से करके लाना चाहिए था ये क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो। क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए, एक व्यापार में एबीसी 3 साझेदार हैं। सभी की नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए, और जो तुम एक दूसरे की आंखों में देख रहे हो वो मत देखो, पीछे वाले बच्चे। ए कितना पैसा लगाता है? कितने हजार? 20,000। बी कितना लगाता है? 30,000, 30,000। और सी कितना लगाता है? बहुत अच्छे, 15,000 यानी 15,000। कितने माह पश्चात? 8 माह पश्चात ए तथा बी अपनी अपनी पूंजियों का 1/5 भाग निकालेंगे। कौन कौन? केवल और केवल ए और बी। सी न तो पैसा लगा रहा है और न निकाल रहा है। तो सी तो शुरू में आया, 15,000 रुपए लगाया और एंड तक रहा। और एंड कब हो रहा है? वर्ष के अंत में। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो ये एंड तक रहेगा, तो 12 कर दूं यहां पे, तो इसका तो सारा खेल खत्म। अच्छा, ओके। वो एक्चुअल माइंड ने कमांड दे दिया ना 15 की, तो 15 ही जाएगा। अच्छा, ये महोदय कितने महीने बाद पैसा निकाल रहे थे? 8 महीने बाद निकाल रहे थे। तो 8 महीने तक तो यही अकाउंट में पैसा रहा, तो इनटू में 8। यस, 1/5 भाग निकालेगा, तो 20,000 का 1/5 कितना होता है? कितना? 4,000 रुपए। कैसे आया? ऐसे आया, 20,000 का 1/5, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल वे में समझा रहा हूं। तो 5 से कितनी बार? तो इसका 1/5 होने का मतलब है 4,000 रुपए निकालना। जब 4,000 निकाल लेगा तो बचेंगे कितने? 16,000। और कितने महीने फायदा लेगा इससे? तो इनटू में 4। बोलिए यस या नो? ये भी 1/5 भाग निकालता है। तो 30,000 का 1/5 भाग कितना होता है? 6,000। जब निकाल लेगा तो बचेंगे कितने? 24,000। और ये 8 महीने यहां पर गुणा में कितना? 4। इसका तो कोई है ही नहीं। चलिए, अब क्या करेंगे हम? पहले इनको जोड़ेंगे फिर काटेंगे। यस, देखो 20 अट्ठे 160 और 3 जीरो हो रहे हैं, तो 160,000 या 1,60,000 बोल सकते हो ऐसा। और ये हो गया 16 चौके 64,000। तो 1,60,000 प्लस 64,000 2,24,000। लिख दूं क्या? ये लीजिए, 224,000 कह सकते हो। अच्छा, 30 अट्ठे 240 होता है, तो 2,40,000 प्लस 24 चौके 96,000, तो 240 और 96,000 कितने हो गए? 360। 360 ही तो हो गए, 3,60,000। बोलो यस या नो? नहीं, 336 होंगे। 240 और 9 4 3,36,000। सही है? हाँ, 15 गुणा 12 करें 180 आता है, और 3 जीरो और है।
तो कितना आ गया? 1,80,000। अब क्या बनाएंगे? रेशियो। अब रेशियो कैसे बनेगा? 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अब क्या बचा? 224, 336 और 180 कट रहा है। कितने से? 4 से काट ले। देखो 4 से काटे, 4 पंजे और 4 छिके, यहाँ 4 8, सारे बच्चे बोलो 4 8, कितना बच गया? 6 उतार लिए, 16, 4 चौके, यहाँ 45 चौके 180 होता है यार। तो कितना आ गया रेशियो? 56 अनुपात 84 अनुपात 45। और किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा है कि वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा, वरना कि ये होगा। ओके है? आगे बढ़ जाए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हाँ जी, ऐसे हंस रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई? 30 नंबर 13 पढ़ेंगे बच्चों? पढ़िए। 13 नंबर। किसी व्यापार में, क्या बोला जा रहा है? किसी ए बी तथा सी 3 साझेदार हैं। कौन कौन? ए बी तथा सी 3 साझेदार हैं तथा इनके लाभों का अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 8 है। किसी व्यापार में ए बी तथा सी 3 साझेदार हैं तथा इनके लाभों का अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 8 है। देखो उसने ऑलरेडी दे रखा है, अब की बार उसने लाभों का अनुपात ही दे दिया डायरेक्ट। जो हमें कैलकुलेट करते थे ना में से, वो उसने पहले ही दे दिया। क्या दे दिया? आवाज नहीं आ रही है। कितना? 5 अनुपात। बहुत बढ़िया। तथा इनकी पूंजियां क्रम से 14 माह, 8 माह तथा 7 माह के लिए निवेशित रही है। मतलब ए की पूंजी 14 महीने के लिए, बी की पूंजी 8 महीने के लिए और तथा सी की पूंजी इन्वेस्ट रहा है, निवेशित रही हो, तो उनकी पूंजियों का अनुपात क्या हो? क्या पूछा उसने? देखो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतना ध्यान देना है, मैंने जो समझाया था आपको याद है क्या? एक चीज, कौन सी चीज? कि पूंजी और समय का गुणनफल, समय का तेरी लाभ का अनुपात कहलाता है। क्या बताया था मैंने? फर्स्ट ऑफ ऑल कि पूंजी और समय का गुणनफल क्या कहलाता है बेटा? लाभ का रेशियो कहलाता है, लाभ का अनुपात कहलाता है। कहलाता है। चलिए, अब एक बात हमें जब ये जानते हैं तो उसने एबीसी के लाभ का अनुपात दे रखा ऑलरेडी, एबीसी के लाभ का ही अनुपात दे दिया। ये लोग क्या दे दिया? 5 अनुपात 7 अनुपात 8। ये ऑलरेडी उसने ही दे दिया, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं भाई। अच्छा, ये भी कह दिया उसने कि इसकी पूंजी 14 महीने के लिए, इसकी 8 महीने के लिए, उसके लिए 7 महीने के लिए रही है, तो समय भी दे दिया। पूंजी का अनुपात पूछ रहा है। आप एक बात कहो, जो लाभ है पूंजी और समय का गुणनफल लाभ का अनुपात कहलाता है। मतलब मैं लाभ की जगह पे ये लिखना चाहूं यहां तो लिख सकता हूं क्या? बोलो। और अगर मैं इसमें समय का भाग दे दूं, लाभ में समय का भाग दे दूं, लाभ में देने का मतलब है इधर देना, तो समय से समय कट जाएगा, किसका रेशियो बचना चाहिए? आवाज ही नहीं आ रही है। पूंजी का अनुपात बचना चाहिए। यस या नो? समझ में नहीं आया? दोबारा समझो, दोबारा समझो। मुझे तो एक बात बताओ कि पूंजी और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? लाभ का अनुपात कहलाता है। अगर मैं लाभ में समय का भाग दे दूं तो ये जो है वो पूंजी और समय है, तो समय का भाग दूंगा तो समय से समय कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? पूंजी का अनुपात ही तो बचेगा। अरे यस या नो? तो लाभ ये रहा और इसका समय जो है वो 14 महीने, तो जैसे ही आप 14 का भाग दोगे तो वो रेशियो किसका बचेगा? बोलिए यस या नो? क्लियर है? अब तो आया समझ में, जबरदस्ती मत बोलना। चलिए, तो 5 बटे कितना?
आवाज नहीं आई, 5/7 और ये 8/, क्योंकि इसकी पूंजी 14 महीने के लिए रही है, इसके 8 महीने के लिए, इसके 7 महीने। तो ये जो अनुपात है ये पूंजी का ही अनुपात है और ये आंसर सही है। बट ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, रेशियो भिन्न रूप में लिखा हुआ है, तो हम इसको सरल रूप में बदलने के लिए क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लोगे बेटा, एलसीएम लोगे, बोलो लेंगे, तो ले एलसीएम। बताओ कितना आ रहा है, 56 से मल्टीप्लाई प्रत्येक में हो जाएगा, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। 7 8 काट नहीं रहे, 7 आउट, 8 7 और 14 चौके 6, यस या नो, 5 चौके 7 7 8 8, ये क्या है, ये है एबीसी की पूंजियों का अनुपात। बोलो समझ में बात आई कि नहीं आई, टकाटक, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे। अब सुने जरा, हेलो, ये कजरी, ध्यान दे, यहां पर ये बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात को लेकर कि सर मैंने समय का भाग दिया। अरे भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि, अरे सुनो सुनो सुनो, ये लिखा हुआ है कि पूंजी और समय का गुणनफल लाभ का रेशियो होता है। किसका रेशियो, तो अगर मुझे पूंजी का निकालना हो तो समय का क्या दे सकता हूं, हाँ बोलो, तो पूंजी बराबर क्या आ जाएगा, लाभ बटे समय। अभी भी तो मैंने वही किया है, अरे किया है कि नहीं किया है, लाभ में समय का भाग दिया, देखो दिया है, तो पूंजी का रेशियो आया, यस या नो। आप इसको बराबर करके भी एक्स से भी कर सकते हो, वो कैसे, वो ये है कि इसको तो हमने डायरेक्ट सोचा है, उसको अपन डायरेक्ट नहीं सोच रहे, वो कैसे करेंगे वो समझो। देखो इसी चीज को देखो, हाँ भाई पीछे वाले बच्चे, इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे देखते हो, में ए है, बी है और सी है, सभी की आवाज नहीं आ रही है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब इनकी पूंजियां हमें नहीं पता, इनकी पूंजियां हमें पता है क्या, तो इसकी पूंजी x मान लेते हैं, इसकी पूंजी y मान लेते हैं, इसकी पूंजी z मान लेते हैं, मान लें क्या, पीछे वाले भैया मान ली, इसकी x, इसकी y और इसकी z, ओके है। बहुत मुस्कुरा रहा है, क्या मिल गया है जिसे तू छिपा रहा है, आज जब मैं आ रहा था रास्ते में तो कुछ घटना घटी, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है क्या, घटी है कि नहीं घटी अब तक, धिक्कार है तेरे लड़का होने पे, कोई घटना नहीं घटी, ऐसे कर रहा है ऐसे, सर नहीं घटनी चाहिए, कोई जीवन का हमसफर होना चाहिए, है कोई, है कोई, इसके पापा का नंबर देना मुझे, इसकी पूंजी क्या है x, इसकी पूंजी, इसकी पूंजी ओके। अब इसकी पूंजी 14 महीने के लिए रही, तो इनटू में 14 कर दिया, क्योंकि पूंजी और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, लाभ का अनुपात। बोलो यस या नो। इसकी पूंजी 7 नहीं रे, अच्छा, और इसकी पूंजी 7, सही है। अब आप जरा खुद देखें, पूंजी और समय, उजाला दिख रहा है, अंधेरा तो नहीं हो रहा है, पूंजी और समय का गुणनफल लाभ का अनुपात, पूंजी समय, मतलब एक तरह से ये लाभ का रेशियो है, यस या नो। और लाभ का रेशियो कितना कितना दे रखा है, तो ये भी लाभ का रेशियो और वो भी लाभ का रेशियो, बराबर कर दो, 5:7:8। अब अगर ऐसे लिखा हो कहीं पर x/y बराबर 4:7, अरे अंदर के छोड़, पहले बाहर से तो देख ले, डायरेक्ट अंदर पे जाते हो, देखो x/y बराबर 4:7 लिखा हो, तो पहले कौन आ रहा है, तो बराबर में पहले जो वैल्यू आएगी वो x की ही मानी जाएगी,
तो x का रेशियो कितना माना जाएगा? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। उसी अंदाज में हम कहेंगे कि पहले यहां पे 14x आ रहा है और बराबर में यहां कितना आ रहा है, तो 14x बराबर कितना, तो इस हिसाब से x बराबर 5 बटे, देखना जरा यहां पे, बोलो। तो उसी अंदाज में मैं यहां पे x, y और z का रेशियो निकालूं तो ये आएगा 5 बटे 14, ये आएगा कितना और ये आएगा कितना, आएगा कि नहीं आएगा? और ये क्या है? पूंजियों का। इसी चीज को हम डायरेक्ट कर रहे थे यहां पे, समझ के कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? तब आपको ये खुद समझ अपनानी है कि मुझे ऐसे करना है या ऐसे करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ऐसे भी समझ में आया है और ऐसे भी आया है। अब तो रेशो बदल लोगे एलसीएम लेके, तो यही तो हो रहा है, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, रफ कर दूं, चलिए ये नोट कर लो, चलो ऐसा करो, काम आए। हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, मैं गांधी नहीं हूं, ठीक है। अच्छा सुने, क्योंकि अगर ये इंजा करेंगे तो मैं जनरल डायर का रोल निभाऊंगा। प्रेजेंट वो केजीएफ में वो है ना यशराज, और करता ना लाइक ऐसे करेगा। अरे हीरो जो है रॉकी, हाँ, और कौन सी गन है वो, कालाश निकाबो, हाँ, AK-47, बस 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 बस। अच्छा सुने, क्वेश्चन 13 करवा दिए हैं, तो अब अपन क्वेश्चन आएंगे 14, और 14 नहीं बल्कि मैं पहले आऊंगा 15 पे। उसका कारण है 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम ये है, ये 13 जैसा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। यहां रेशियो पूछा था, यहां वैल्यू दे दी है। तो अपन उस चीज को करते हैं, अरे करें क्या? चाहे तो आप 15 नंबर क्वेश्चन को ऐसे कर लेना और चाहे आप ऐसे कर लेना। ऐसे करोगे तो यूं मान लो सवाल बहुत 2 लाइनों में ही सिमट जाएगा, और ऐसे करोगे तो कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे और सवाल भी बड़ा हो जाएगा। तो देखो पहले सवाल को पढ़ते हैं, सभी के सभी जोर से पढ़ेंगे, जोर लगा के ऐसा चालू कर दो। पढ़ा नहीं आपने ढंग से, दोबारा पढ़ो एक बार। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सभी बच्चे पंजीरी लेते हुए जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, चढ़ावा 10 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बात? हाँ जी। अब आवाज नहीं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, राम ने 600 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। राम ने 600 रुपए लगाए और एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। भाई साहब तगड़ा बिजनेस है। 3 महीने बाद, ये कुछ बच्चों की आवाज आ रही है मुझे, 3 महीने बाद श्याम और 6 महीने बाद मोहन भी साझेदार बन जाता है। श्याम भी आ गया और मोहन भी आ गया, यस या नो? श्याम तो आया है, मोहन आया है, बाद भी साझेदार बन जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ को, जो एंड हो रहा है लाभ का, वो कब हो रहा है? साल के अंत में, यानी 12 महीने में अंत में हुए लाभ को 4:5:3 के अनुपात में बांटा गया। तो अब देखो लाभ का अनुपात 4:5:3 है या नहीं है? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। तो श्याम की पूंजी मोहन की पूंजी से कितनी अधिक थी? तो पूंजी का मैटर है रे, अभी जो सवाल किया था वो भी तो पूंजी का मैटर था। यहां पूंजी का अनुपात आया था, यहां पूंजी उसने 600 रुपए लगा रखी है, किसने? राम ने, तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वही वाली बात, क्वेश्चन नंबर 15, राम, श्याम एंड मोहन, इनके लाभ का अनुपात दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो 4:5:3। बोले बच्चों यस या नो? अच्छा कितने कितने समय के लिए? ये पूरे 12 महीने के लिए रहा, शुरू में आया और एंड तक रहा।
ये 3 महीने बाद आया था, तो कितने महीने वर्क किया होगा? क्या कर रही है? मतलब मैं तेरे खातिर यहां गर्मी में तुझे समझाने लग रहा हूं और तू बिल्कुल नहीं देख रही है ना? दिस इज नॉट फेयर, डिस्कस्टिंग, गलत बात है ना? तो यहां देखना है, ये कितने महीने बाद आया, तो कितने महीने वर्क करेगा? ये 6 महीने बाद आया, तो कितने महीने वर्क करेगा? अंकित बड़ा मुस्कुरा रहा है, तो 6 महीने वर्क करेगा। तो अगर मैं समय का भाग दे दूं तो किसका रेशियो आना चाहिए? अभी भी तो हमने वही किया था। तो बताओ, मैं यहां पूंजी का रेशियो निकलवाता हूं। हाँ भाई, ये कोई मिल गया कि काला जादू, इधर देख ले। 4 बटे कितना? 12। इधर कितना? 5 बटे, और इधर कितना? 3 बटे। यस या नो? ये क्या आएगा? पूंजी का रेशियो आएगा। यस या नो? तो कट रहा है हालांकि ये देखो, 4 से कितनी बार? ये नहीं कट रहा। 3 से कितनी बार? तो 1 बटे 5 बटे, और ये 1 बटे। सरल रेशियो बदल ले। कैसे बदलोगे? तो लो एलसीएम, मल्टीप्लाई यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी। 2 से बेटा कितनी बार? 9 से 5 दूनी और 3 चिकी। सही है क्या? मतलब राम ने जो पूंजी लगाई है वो किस रेशियो में लगाई है? 6 के रेशियो में। और वैसे कितनी लगाई है? आवाज ही नहीं आ रही यार। तो 6 की वैल्यू, मैं कह सकता हूं 6 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू, इस हिसाब से इसकी वैल्यू 1000। कितनी? 10 गुणा 100 बराबर 1000। अब ये 100 कैसे आया? क्लियर है ना भाई? 6 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू 100 ऐसे आई, और इसकी वैल्यू 9 गुणा 100 बराबर 900 आ गया। तो अगर श्याम और मोहन की भी पूछता तो इतनी पैसा लगाया, लेकिन उन्होंने पूछा है डिफरेंस, कि श्याम ने मोहन से कितनी पूंजी अधिक लगाई। तो कितनी अधिक लगाई है भाई? बस हो गया आंसर। तो अधिक मतलब श्याम माइनस मोहन, डिफरेंस हो गया वो 100 का। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, टकाटक आया होगा, चकाचक। ऐसी आवाज तो नहीं आ रही। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पढ़ेंगे 40 नंबर। देखिए, क्वेश्चनों में सीक्वेंस देना भी बेहद जरूरी होता है, अदरवाइज ढंग से समझ में नहीं आएंगे आपको। किसी कंपनी में ए, बी तथा सी 3 साझेदार हैं। अब तक 3 ही आ रहे हैं। ए को लाभ का 1/3 भाग मिला। देखो क्या बोला इसने? नहीं 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 नहीं, इधर 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 इधर, पीछे वाले जितने भी बच्चे हैं इधर, ये लाल दुपट्टे वाली, अपना नाम तो बता, क्या नाम है तेरा? पार्वती? इधर देखे, ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, तो ए को लाभ का, लाभ को प्रॉफिट बोल ले, प्रॉफिट का 1/3 भाग मिला। कुछ याद आ रहा है इस स्टेटमेंट को लेकर? हाँ, कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? अगर ऐसा स्टेटमेंट कभी भी आता है तो जिसके बाद में का होता है वो वैल्यू का होती है। तो प्रॉफिट कितना है और ए का लाभ कितना है? मतलब टोटल प्रॉफिट 3 है, कह रहे ना? ए को लाभ का, यानी कुल लाभ जो है वो 3 है एक तरह से, उसमें से ए को कितना मिल रहा है? तो बचा कितना कितना हुआ? 2। यस या नो? ऐसा हम कह सकते हैं। आप चाहो 1/3 को आप 2/6 भी बोल सकते हो। पार्वती 1/3 को, आवाज नहीं आ रही है, 2/6 भी बोल सकते हैं। यस या नो? देखिए अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है फिर आगे, बी को 1/4 भाग मिला, बहुत बढ़िया, तथा सी को 5000 रुपए प्राप्त हुए, ये फायदे में। तो ए को कुल कितना लाभ हुआ? देखो यार, यहां तो सिंपल सिंपल सा दे दिया, ज्यादा हेडेक की वाली बात।
ए को तो मिला है कितना बेटा 1/3, बी को मिला है 1/, बाकी कुछ बचा कुचा किसको मिला होगा। लेकिन यहां जो बोल रहा है ना वो कुल लाभ का बोल रहा है, तो कुल लाभ यहां कितना है बेटा और कुल लाभ यहां कितना है, अलग अलग है ना। तो मैंने क्या कहा था, जब कॉमन वैल्यू अलग अलग हो तो क्या लेते हैं एलसीएम। माना टोटल लाभ कितना हो गया 20, 3 का और 4 का एलसीएम 12, यस या नो। तो 12 का 1/3 इसको और 12 का 1/4 इसको, यस या नो। तो देखो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को रेशियो बना लेते हैं। ये 4, ये 4 और 3 7, तो ए और बी ले गए, टोटल 12 है, बचा कुचा सी का 5। लाभ का रेशियो तो है, ये लाभ का रेशियो ही तो है। सी का लाभ रेशियो में कितना और रियलिटी में कितना, तो 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू, यस या नो। ऐसे मत देख पगली, गुस्सा आ रही है मुझे। 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू तो 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू, पूछा क्या है तो बता दो कितना हो गया। 4 इंटू में 1000 बराबर कितना 4। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यस या नो। दोनों को फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे पूछ रही है सर पानी पी ले, पानी पी रही है, दारू थोड़ी ना पी रही है, पी ले, टेंशन ले रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, किसी व्यापार में ए बी तथा सी ने 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में धन लगाया। देखो पैसा तो लगाया है इन्होंने, लेकिन पैसा इन्होंने फ्रैक्शन में लगा दिया है, मतलब भिन्न रूप में लगा रखा है। तो क्या हम इसे सरल रूप में बदल सकते हैं, क्या लेके एलसीएम ले लेंगे तो सरल रूप आ जाएगा। कितना इतना पैसा लगाया, 15 10 6, मतलब ए ने 15 रुपए लगाए, बी ने 10 रुपए लगाए और सी ने 6 रुपए। बोल सकते हैं ना ऐसा। ये पीछे वाले गोलू के पापा, अंकल जी इधर देखो, धन लगाया, कह रहा है 4 माह पश्चात, कितने माह पश्चात, ए तथा बी अपनी अपनी पूंजियों से आधी आधी पूंजी वापस निकाल लेते हैं। कब, तथा सी अपनी पूंजी में उतनी पूंजी और लगा देता। देखो 4 महीने बाद तीनों ही एक्शन ले रहे हैं। ए और बी तो अपनी पूंजी में से आधी आधी पूंजी निकाल रहे हैं, जबकि सी अपनी पूंजी में आधी नहीं लगा रहा है, उतनी ही लगा देता है। मतलब जितना पैसा लगाया था सी ने 6 लगाए थे, 6 लगा दिए, यस या नो। ओके, तो बताओ वर्ष के अंत में इनके लाभों का बंटवारा किस अनुपात में होगा। ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। तो क्या ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे दूं, सारे बच्चे बोलो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताओगे कि नहीं बताओगे, इसका आंसर क्या है करके बताओगे। ओके ठीक है, अच्छा उत्तर देख के यही बता दोगे। अच्छा 17 को पढ़ें, आवाज नहीं करें। ए बी तथा सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए उस पर 10 गाय 7 महीने तक, बी उस पर 12 गाय 5 महीने तक तथा सी 15 गाय 3 महीने तक चराता है। अब यहां गैया आ गई है, गैया चरा रहा है। तो देखो गैया वगैरह जो है पूंजी, एक तरह से पूंजी ले लोगे तो यहां लाभ का अनुपात नहीं आएगा, बल्कि किराए का अनुपात आएगा। चारागाह किराए पर ले रहे ना, तो भाई मेरी गैया इतनी खा रही है, उसकी गैया उतनी, उसकी गैया उतनी है। तो उसी अंदाज में जैसे लाभ का रेशियो निकलता है वैसे ही किराए का भी रेशियो निकलेगा। तो किराए का रेशियो कैसे हो जाएगा बताओ। क्वेश्चन नंबर है 17, ए है, बी है और सी है। ए की कितनी गाय है 10, कितने महीने तक, आवाज नहीं आ रही, कितने महीने तक। बी की कितनी गाय है, कितने महीने तक 5, और सी की कितने महीने तक 3 महीने चलाता है, यस या नो। तो ये जो बनेगा रेशियो वो किसका बनेगा, किराए का। फिर अंत में क्या बोला है उसने, यदि चारागाह का किराया 175 रुपए है तो उसमें किसका भाग।
तो देखो किराए का रेशियो आ जाए, काट लो पहले रेशियो से। 5 से 2 बार, 5 से 1 बार, 5 से 3, और कुछ नहीं, 2 से नहीं कट रहा, 14, 12, ये क्या आया है? किराए का रेशियो। अब आप बताओ, टोटल किराया 14 और 12 26, 26 और 9 35, 35 अनुपात में, और वैसे 175 है, तो 35 की वैल्यू, 35 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। सी का किराया पूछा है 5 के रेशियो में, तो सी का कितना हो जाएगा? 9 गुणा 5 बराबर 35। मुझे उम्मीद है बच्चों अच्छे से आया होगा, पक्का ना? अगले बढ़ जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 मेरी तरफ से घर के लिए होमवर्क में करके लाएंगे। 19 बी, जरा पढ़ के देखो एक बार 19 को। एक बार मैं ये चाहता हूं, 18 को कराना मुझे ये पता है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसमें दिमाग लगा के आए। नॉर्मल है वैसे तो, लेकिन आप दिमाग लगा के आए, तब ज्यादा समझ में आएगा, मैं कल अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? एक आध क्वेश्चन को तुम भी करने की आदत डालो। 19, ए ने 14,000 रुपए 8 माह के लिए, बी ने 20,000 रुपए 6 माह के लिए, तथा सी ने 12,000 रुपए वर्ष भर के लिए यानी साल भर के लिए 12 महीने के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में कुल 42,300 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताओ सी को ए से कितना अधिक लाभ हुआ? आ जाएगा? सारे बच्चे बोलो, होमवर्क में डालिए। क्वेश्चन नंबर 20 भी होमवर्क में डालिए, क्योंकि 20 नंबर वो है जिसमें कुछ पैसे लगा दिए और कुछ पैसे निकाल लिए, और ऐसे मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए, तो ये आपको करके लाना। नहीं होता है तो आप कल मेरे से आगे पूछेंगे, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। ओके है? ये इसलिए दे रहा हूं कि आप घर से करके लाएं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, जरा पढ़ना 21 को। ए ने 1 लाख रुपए की पूंजी से कोई व्यापार आरंभ किया। कितने की पूंजी से? 1 वर्ष के पश्चात, कितने वर्ष के पश्चात? भी उसमें 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर सम्मिलित हो गया। हो गया? व्यापार के आरंभ के समय से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष अर्जित लाभ 84,000 रुपए हुआ, तो लाभ में बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक था? पक्का करके ले आओगे ईमानदारी से? ठीक है, हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये 22 यहां पे, अभी फिर बाकी कल करेंगे। किसी व्यापार में, बेटा सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे, किसी ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4। देखो क्या बोला है, इधर 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 इधर, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। यार अब सुने ना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बाकी क्वेश्चन आपका रखा है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4, हिस्सा किसका हिस्सा? वो तो है ही है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का, इतना क्लियर है कि बी का हिस्सा कितना है 4, ए का हिस्सा कितना है 3, ये तो क्लियर है। बट प्रॉब्लम क्या है, हिस्सा लाभ का है, रुको, या पूंजी का है, किसका है पता ही नहीं चल रहा। क्या स्पष्ट कहा गया है कि ए का लाभ बी के लाभ का 3/4 है तो लाभ का कहते, ए की पूंजी बी की पूंजी 3/4 है तो पूंजी कहते, लेकिन यहां तो हिस्सा कह दिया। अब हिस्सा तो भैया किसी का भी हो सकता है, पूंजी का भी हो सकता है, लाभ का भी हो सकता है। फिर आगे पढ़े क्वेश्चन को। अब यदि बी ने 40,000 रुपए लगाकर, यदि बी ने, आवाज नहीं आ रही, यदि बी ने 40,000 रुपए लगाकर कुल 12,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया हो तो ए के लाभ व उसकी पूंजी में क्या अनुपात होगा? ए के लाभ और पूंजी दोनों ही चाहिए। देखो भैया, अगर यहां पे ये बोल रहे हैं ना कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है, तो ये पूंजी का भी हिस्सा माना जाएगा और लाभ का भी हिस्सा माना जाएगा। किस किस का? ए और बी के। तो ए और बी का एक बार तो लिख लो इसे पूंजी का हिस्सा, कितना? 3 और 4। मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा, 3 और 22 नंबर क्वेश्चन। यस,
और एक बार हो जाएगा ये लाभ का रेशियो, ए और बी का ही, 3 और 4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे बच्चे बोलो। और जो कि ये स्पष्ट कह देता कि साहब ये तो लाभ का ही रेशियो है, तो फिर हम लाभ का ही बता पाते। लेकिन अब हिस्सा बोला है तो पूंजी का भी हिस्सा माना जाएगा। पूंजी की तुलना पूंजी से की जाए, लाभ की तुलना लाभ से। बी ने 40,000 रुपए लगाए हैं। बी ने कितने पैसे लगाए हैं? और बी ने अनुपात में कितना पैसा लगाया है? नहीं आ रही आवाज? तो पूंजी की तुलना पूंजी से करेंगे। 4 की वैल्यू 40,000, 4 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 10,000, तो 3 की वैल्यू, आवाज नहीं आ रही यार, डायरेक्ट कह दो 30,000। पूंजी तो निकल के आ गई। अब लाभ की बात कर लेते हैं। बी ने 40,000 पूंजी लगाकर 12,000 रुपए का लाभ कमाया था। अब लाभ पे आ जाओ। बी का लाभ रेशियो में कितना है? नहीं आ रही आवाज। और रियलिटी में 12,000। तो आप बोलोगे 4 की वैल्यू 12,000, यस या नो? तो 1 की वैल्यू 3,000, यस या नो? जब 1 की वैल्यू 3,000 तो 3 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो कि 3 गुणा 3,000 लिखूं ऐसे, ऐसा। अच्छा, अब जो पूछा है वो कह रहा है कि ए के लाभ और उसकी पूंजी का अनुपात बताओ। तो ए का लाभ कितना है? कहां गया? ये रहा, 9,000। पूंजी कितनी है? 30,000। इनका रेशियो चाहिए, कटवाओ। 3 0 से 3 0, 3 से 3 से, तो आंसर क्या आया? नहीं आ रही आवाज? समझ में? तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।